दोस्तों, अगर आपने सपना देखा था एक एसयूवी कार को अपना बनाने का, लेकिन आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी, तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपकी पॉकेट के अंदर, मतलब कहें तो हैचबैक के प्राइस में देखने के लिए मिल जाएगी और साथ ही आपका एसयूवी का सपना भी पूरा करेगी। दोस्तों, आज मेरे पास रेनॉल्ट की काइगर है और ये काइगर का बेस वेरिएंट है जो भाई ऑथेंटिक के नाम से आता है। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं इस वेरिएंट के अंदर रेनॉल्ट आपको क्या कुछ दे देगी और कितना इसका प्राइस रहने वाला है। मतलब ए टू जेड सब कुछ आपको इस वीडियो से पता चलने वाला है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी गाड़ी की चाबी के साथ। तो सबसे पहले तो चाबी के अंदर ही आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग देखने के लिए मिल जाती है और कहने वाली बात यह है कि ये बेस वेरिएंट है, उसके बाद भी आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल रही है। 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, बूट एक्सेस कर सकते हो और जो दूसरी की है वो आपको मैनुअल देखने के लिए मिलती है। ये सेटअप आपको इसका की का देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, भाई हैचबैक के दाम में एसयूवी लेना चाहते हो तो ये गाड़ी आपके लिए बनी हुई है। इस गाड़ी की बात करूं तो रेनॉल्ट की काइगर है और ये ऑथेंटिक वेरिएंट है, मतलब बेस वेरिएंट है। अब इसमें कौन कौन सी आपको चीजें मिल जाती हैं, कौन सी आपको लगवानी पड़ेंगी, वो सब हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसका प्राइस बता देता हूं। ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है सिर्फ और सिर्फ 5,81,000 रुपए की। वैगनआर का सीएनजी वीएक्सआई वेरिएंट इतने का, इससे ज्यादा का कॉस्ट करता है दोस्तों, और ये सिर्फ आपको 5,81,000 में मिल जाती है। यहां पर बात करूं इंजन की तो यहां मिलता है आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आपको 71 bhp की पावर, 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है और साथ ही माइलेज की बात करूं तो 20 तक का माइलेज ये आपको इजीली ऑफर कर देती है। अब मैं फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा इस बेस वेरिएंट में। सबसे पहले यहां पर इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा होगा। उसके बाद ऊपर की तरफ एक डीआरएल देखने के लिए मिल जाती है। आप इसे पार्किंग लाइट बोलिए या डीआरएल बोलिए, वो दोस्तों आपकी मर्जी है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो भाई हेडलाइट के अंदर रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलेगा। डुअल बैरल हेलोजन सेटअप आपको ऑफर किया जा रहा है। पियानो का ट्रीटमेंट है। अब ये गाड़ी ब्लैक कलर में है इसलिए आपको पियानो का ज्यादा पता नहीं चल रहा है। बाकी फॉगलाइट इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। फॉगलाइट हाउसिंग बनी हुई है, अगर आप लगवाना चाहो तो डेफिनेटली लगवा सकते हो। बाकी सामने की ग्रिल की बात करें तो ये फेसलिफ्ट जब से आया है, ग्रिल आपको बेस वेरिएंट से ही इस तरह की दिखाई देगी। सेंटर पर रेनॉल्ट का नया लोगो दिखाई देगा और ये सब कुछ ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो यहां पर आपको ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है और अगर मैं थोड़ा दूर से इसके लुक्स आपको दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। हम साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। देखो, अगर साइड प्रोफाइल की बात करें 195/60 R16 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। यहां पर व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं इस तरीके के। सीएट का सिक्योर ड्राइव मिल रहा है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको ऑफर किए जाते हैं। और देखो, व्हील आर्चेज की बात करें तो ये ब्लैक कलर की वजह से ज्यादा पता नहीं चल रहा होगा, बट काफी बड़े साइज के व्हील आर्चेज यहां पर ऑफर किए जाते हैं। मतलब एक एसयूवी वाला जो स्टांस है ना, वो ये फील करा देती है गाड़ी। बाकी यहां पर ओआरबीएम की बात करें, बॉडी कलर में है, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर। भाई देखो, बेस वेरिएंट होने के बाद भी यहां मैट वैट का चक्कर नहीं है। यहां पर आप देख पा रहे होगे ये बॉडी कलर में पियानो ट्रीटमेंट के साथ में उसी पर टर्न इंडिकेटर है। हाँ, डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर में या कहें तो मैट ब्लैक फिनिश में ऑफर किए जाते हैं। पीछे की तरफ देखें तो यहां पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है और थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। हाँ, और यहां पर बात करें तो यहां आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन मिल जाता है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 40 लीटर कैपेसिटी का आपको ऑफर किया जाता है। पीछे की लाइट्स के बारे में बात करते हैं। इंडिकेटर ब्लिंक यहां पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है। यहीं पर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है। ये पूरा सेटअप इसका टेल लाइट का रहने वाला है। और अगर देखो थोड़ा सा ऊपर देखें तो भाई ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है काइगर के अंदर। यहां पर ये जो फिन्स निकले हुए हैं ना, ये और ये पहली बात तो बेस वेरिएंट से ऑफर किए जाते हैं और काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। दूसरी चीज, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहां मिल जाती है, बट रियर ग्लास के अंदर डिफोगर या रियर वाइपर वगैरह आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर रेनॉल्ट का लोगो और काइगर के इनिशियल्स दिखाई देंगे। और पीछे बम्पर में बात करें तो यहां पर आपको 3 पार्किंग सेंसर बम्पर में देखने के लिए मिल जाते हैं। 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और जो पूरा बम्पर है ना, ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देता है। और मैंने शुरुआत में आपसे एक वर्ड बोल दिया था, एसयूवी। हाँ जी, अगर इस एसयूवी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 205 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। इतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको क्रेटा सेल्टोस में ऑफर नहीं किया जाता जितना इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है। यहां पर आप चेक भी कर सकते हो, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब देखो, जब पीछे खड़े तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं और गाड़ी अनलॉक है तो ये इजीली ओपन हो जाता है। और देखो, बूट की भी बात करें ना तो भाई बूट कम नहीं है। यहाँ पर 405 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है।
और जो पीछे वाली सीट है वो 60-40 ऑप्शन के साथ में मिल जाती है। यहाँ पर अगर सीट्स की बात करें तो आप इसे स्प्लिट कर सकते हो, इसे स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पर दोनों सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है बेस वेरिएंट में। हाँ, पार्सल ट्रे नहीं मिल रही है, बट पार्सल ट्रे आप लगवा सकते हो। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर ये भाई सेफ्टी रिफ्लेक्टर, जैक वगैरह रखा हुआ दिखाई देगा। स्पेयर व्हील, अरे यार बेस वेरिएंट में भी स्पेयर व्हील मिल रहा है 14 इंच के साइज वाला। यार चेक करो यार, और क्या चाहिए, जान लोगे क्या रेनॉल्ट की। बाकी यहाँ टेलगेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साइड प्रोफाइल वगैरह की बात करूँ तो वो तो आपको विजिबल हो ही रही होगी, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, मस्कुलर लगती है गाड़ी देखने में। रूफ रेस वगैरह, हाँ मैं बताना भूल गया, रूफ रेस भी आपको ऑफर कर दी जाती है बेस वेरिएंट से, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही होंगी। अब देखो अंदर की तरफ बैठते हैं और फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम डोर ट्रिम्स की बात करेंगे। देखो डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन ऑफर किया जा रहा है। ऑफ व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, और यहाँ पर भाई स्पीकर्स वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं आपको। यहाँ पर ये स्पीकर ग्रिल लगी हुई है। हाँ, मैंने जो शुरुआत में बात कही थी आपसे कि यहाँ पर एक दो काम करवाना पड़ेगा, तो हाँ यही काम है भाई, यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा, वो नहीं मिलेगा आपको। डोर हैंडल्स की बात करें तो मैट फिनिश में ही मिलते हैं और ORVM को आप मैनुअली इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, मैकेनिकल आपको सेटअप मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाता है। फ्यूल लिड आपको भाई यहां से ओपन करनी है और नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी थोड़ा और ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर दिखेगा और बोनेट ओपन करना है तो बोनेट ओपन करने वाला लीवर जो है वो नीचे की तरफ दिखाई देता है। इस पोजीशन पे आप देख भी पा रहे होगे। बाकी और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको AC वेंट का डिजाइन दिखाई देगा। बाकी चाबी हमें यहाँ लगानी है, अब चाबी लगा लेते हैं और बाकी की बातें कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं। ये चेक करो दोस्तों, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलता है। ये पूरा सेटअप यहां पर आपको विजिबल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर TFT डिस्प्ले भी मिल जाती है और MID भी मिल रही है। यहाँ साइडों में तो TFT मिलता है, बीच में आपको MID मिल जाती है। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिलता है, यहाँ पर टेम्परेचर गेज मिल जाता है, यहाँ टैकोमीटर मिलता है। बीच वाली MID को टॉगल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो और नीचे की तरफ चीजें आपको बदलती हुई भी दिखाई दे रही होंगी। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक दिखाई देगा और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई देगा। सेंटर पर रेनॉल्ट का नया लोगो मिल जाता है और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऑफर नहीं किए जाते और स्टीयरिंग अपनी जगह पर फिक्स रहता है। इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है। ये ट्रीटमेंट जो है वो पियानो ब्लैक के अंदर है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम वगैरह आपको ऑफर नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको इस तरीके से AC वेंट दिखाई देंगे, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल और यहाँ से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। यहाँ हेजार्ड बटन मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो इस तरीके के कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल आपको ऑफर किए जा रहे हैं और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है जिसमें फोन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर देखें तो एक 12V का पोर्ट यहाँ नीचे वाली पोजीशन पे दिखाई दे रहा होगा और इस पोजीशन पे भी आप चार्जिंग पे लगा के फोन रख सकते हो। ये इतना स्पेस आपको मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। लीवर आप देख लीजिए इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर ये काफी सारा स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है। अब इस पर शटर या स्लाइडिंग वाला सेटअप नहीं दिया गया है, वो ऊपर के वेरिएंट्स में मिलता है। बट जैसे ही मैं आर्मरेस्ट को हटाता हूं तो इतना स्पेस मिल जाता है। और आर्मरेस्ट से याद आया दोस्तों, बेस वेरिएंट में बहुत बड़े साइज का आर्मरेस्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। पहली बात तो मिलता ही नहीं है और यहाँ पर मिल रहा है तो बहुत बड़े साइज का मिल रहा है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक आप यहाँ चेक कर सकते हो। बाकी डोर पर ट्रिम्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पर देख लो, गाड़ी के अंदर चारों पावर विंडो मिल जाती है। फ्रंट में देखें तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई भी दे रही होंगी। और डैशबोर्ड की बात करें तो 3 तरह का कलर कॉम्बिनेशन मिलता है। ये मैट ब्लैक है, ये पियानो ब्लैक है, ये ऑफ व्हाइट ट्रिम है। बाकी यहाँ पर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स है जिसमें आपको कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल वगैरह ऑफर नहीं किए जाते। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये सनसेड है, उसके अंदर वैनिटी मिरर वगैरह आपको नहीं मिलेगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ऊपर की तरफ बात करें यहाँ पर तो यहाँ LED सेटअप देखने के लिए मिलता है। सादा सिंपल IRVM देखने के लिए मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी आपको सादा सिंपल सनसेट देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। अब बात आती है भाई SUV तो आप दे रहे हो, क्या सेफ्टी भी दे रहे हो? तो हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलेगी, साथ में ABS, EBD, ESC और TPMS और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर
और अगर रियर डोर की बात करें तो भाई पावर विंडो का ऑप्शन देखो, सबसे पहले दिखा देता हूँ, पीछे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ भी आपको पियानो का ट्रीटमेंट, ऑफ वाइट का ट्रीटमेंट, डोर हैंडल इस तरीके से, नीचे की तरफ बड़ा बॉटल होल्डर और साथ में यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल ऑफर की जा रही है। तो सभी कुछ सेटअप आपको यहाँ भी ऑफर किया जा रहा है। अंदर की तरफ देखें यहाँ पर तो आप चेक कर पा रहे होंगे, दोनों सीटों के अंदर मैंने शुरुआत में ही बताया था एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रही है, 60/40 का ऑप्शन मिल रहा है। और पीछे बैठ के बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अच्छा लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। मेरे पैर इजीली चल पा रहे हैं तो मतलब ठीक लेग रूम मिल रहा है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी आप चेक कर सकते हो, अच्छा खासा हेडरूम है और साथ में ये एडजस्टेबल मिलते हैं जिसकी वजह से मैं अपना सर जो है वो भी आसानी से टिका पा रहा हूं। तो भाई यहाँ पर पूरा एसयूवी वाला स्टांस आपको ऑफर किया जा रहा है। हाँ, यहाँ पर किसी भी तरह के ग्रैब हैंडल वगैरह या दूसरी तरफ यहाँ पर किसी भी तरह के ग्रैब हैंडल वगैरह आपको ऑफर नहीं किए जाते। और पीछे की तरफ देखें तो पीछे की तरफ ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस नीचे की तरफ एक 12V का पोर्ट जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी किसी भी तरह के एसी वेंट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है। अब देखो यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहां पर। और बोनट कहां से ओपन होगा भाई, बोनट ओपन करने के लिए मैंने पहले ही बताया था नीचे की तरफ लीवर दिया गया है, इस लीवर को इस तरीके से खींचना है यहां से, ठीक है, और आपका बोनट जो है वो ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहां मिलता है आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहां पर मिल जाता है और अंदर की तरफ देखें तो प्रॉपर इंसुलेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहां पर आपको ब्रेक ऑयल मिलता है, यहाँ पर आपको कूलेंट वगैरह के लिए मिल जाता है, बाकी वॉशर वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। रेनॉल्ट टाइगर हैचबैक के दाम में एसयूवी वाला सपना पूरा करने वाली गाड़ी। भाई ये ऑथेंटिक वेरिएंट था, बेस वेरिएंट 5,81,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आपको मिल जाता है। ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करना और थोड़ा बहुत कम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पूरा सेटअप था इस गाड़ी के बारे में, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। यहाँ पर अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से अल्टीमेट कार है दोस्तों। यहाँ पर वारंटी वगैरह की बात करूं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी आपको ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे इस वीडियो के बारे में पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।